शिवेंद्र राजपूत फ्रॉम द बीजेपी इज नाउ जॉइनिंग मी ऑन द स्टोरी। शिवेंद्र जी, देखिए एक बार नहीं हुआ है। शिवेंद्र राजपूत, शिवेंद्र जी, कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बार बार ऐसे हादसे होते रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि वाकई में जिन लोगों की वजह से यह हादसा हुआ है सरकार उन्हें जल्द से जल्द पकड़ पाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई कर पाएगी? मैं सुरेंद्र राजपूत हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। पहले तो ये बताऊं मैं ऐश्वर्या आपको, आर यू लिसनिंग टू मी? यस सुरेंद्र जी, सॉरी माय अपॉलॉजीज। दो चीजें बड़ी स्पष्ट है, बहुत दर्दनाक हादसा है। 10 बच्चे काल कवलित हो चुके हैं। मसला यहाँ पर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा का है। लगातार हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर बात बताते रहे हैं कि कभी एम्बुलेंस नहीं है, कभी बच्चों को पैदल ले जा रहे हैं, मरीज को कंधे पे ले जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बात बहादुरी में, बयान बहादुरी में, जुमलेबाजी में फंसी हुई है कि ऑल इज वेल। अब जिन लोगों ने भी हादसा जिनकी वजह से हुआ है उनके ऊपर एक जांच बैठेगी, कुछ अधिकारियों को, कुछ ठेकेदारों को आप कर देंगे, लेकिन जिन लोगों की सरकार में ये हादसा हुआ है उनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई होगी? क्या ये लोग? सुरेंद्र जी प्लीज एक सेकंड रुकिए। ब्रिजेश पाठक इज नाउ जॉइनिंग मी ऑन द फोन लाइन। ब्रिजेश जी, देखिए बहुत बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल बनते भी हैं। उसका कारण यह है कि कम से कम 10 बच्चों की मौत हो गई है। हेलो ब्रिजेश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं दे रहा हूँ। अभी कैसे आ रहा होगा? हेलो, हाँ जी ब्रिजेश जी, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ ब्रिजेश जी, देखिए सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि कहीं ना कहीं 10 बच्चों की मौत हुई है। क्या आपको लगता है कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी? बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है। हम पीड़ित परिजनों के साथ खड़े हैं। मैं स्वयं घटना स्थल पर मौजूद हूँ। हमने पूरे वार्ड का निरीक्षण किया है, घायलों से भी मिले हैं, परिजनों से भी मिले हैं और 3 जांच का गठित 3 टीमों का हमने गठन किया है। एक तो स्थानीय स्तर पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से 24 घंटे में जांच रिपोर्ट मांगी है। दूसरा, ये एक मजिस्ट्रेटी जांच होगी जिससे घटना के कारणों का पता लगाया जाना है। और तीसरी विभागीय जांच भी हमने बिठाई है जिससे एक्चुअल स्थिति पता चले, किसी स्तर पर लापरवाही तो नहीं है। तो हम किसी भी अगर लापरवाह कोई होगा तो उसको दोषी को हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे और घटना की पुनरावृत्ति न हो इसलिए हमने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए, बिंदुवार स्पष्ट हो सके कि कैसे क्या गड़बड़ हुआ है। ब्रिजेश जी, देखिए आपने जिस तरीके से बताया कि कहीं ना कहीं इंक्वायरी बिठाई गई है, लेकिन जो परिजन हैं, जिन लोगों के बच्चों की मौत हुई है, उनका एक बड़ा सवाल ये होगा कि आखिरकार ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश का इतिहास उठा के देखेंगे तो पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई है। अभी प्रथम दृष्टया जो देखने से मुझे पता चला, बताया गया है, ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण हुई है। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन पाइपलाइन थी वहाँ तेजी के साथ आग फैली है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो हम पूरी बात आपके समक्ष लेकर के आएंगे। ब्रिजेश जी, कुछ कॉम्पेंसेशन या फिर आगे की कार्रवाई? 5 लाख रुपए मृतक बच्चे के परिजनों को और 50,000 रुपए घायलों को तत्काल दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो भी घायल प्राइवेट में यदि कहीं इलाज करा रहे हैं तो उसका खर्चा पूरी सरकार उठाएगी। ब्रिजेश जी, एक सवाल और आपसे, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब यूपी सरकार को जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी अस्पताल, अभी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, फरवरी माह में हमने इसका फायर सेफ्टी ऑडिट कराया था और जून में हमने इसका मॉक ड्रिल भी किया था फायर का। फिर भी ये घटना घटी है। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जो भी उपाय होंगे हम रिपोर्ट आने के बाद उठाएंगे और हर स्थिति में इसको दोबारा न हो इसके सुनिश्चित करने का काम करेंगे। विजय जी, रिपोर्ट कब तक उम्मीद कर सकते हैं आ जाएगी? अभी प्राथमिक रिपोर्ट 24 घंटे में आएगी और जो विभागीय रिपोर्ट है और जो मजिस्ट्रेटी जांच है वो बाद में आएगी, लेकिन प्राथमिक रिपोर्ट 24 घंटे में मिल जाएगी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ब्रिजेश पाठक, नाउ सेइंग दैट दे विल मेक श्योर दैट द रिपोर्ट कम्स, एटलीस्ट द इनिशियल रिपोर्ट कम्स इन द नेक्स्ट 24 hours. They are also saying compensation will be given to those who have lost their loved ones, and if there are people who are being admitted in private hospitals, then it will be the government which will take care of all the money that will be involved in that. So this is a horrific case which has now come to the fore from Uttar Pradesh.